question number 26. It's exercise 2A, chapter number 2, book 4, 8th edition. The Venn diagram shows the number of elements of universal set A, B and C. This is a universal set I have drawn over here. This is set A, set B and this is set C. Okay, the elements are shown over here. It is given that universal set is equals to 48 and A intersection B is equals to C complement. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उससे यूज करते हुए अपना सॉल्व करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सी कॉम्प्लीमेंट. सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इंटरसेक्शन हमें बताता है कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स हमेशा इस पार्ट में शो होते हैं. सो विल राइट 3 प्लस वाई. C3 प्लस वाई, ये दो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है. ठीक है, एंड C कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से हम सेट C के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर हम यूनिवर्सल सेट से सेट की C के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास क्या रह जाता है? 2x प्लस एंड 1 3 4 एंड 8 इज 12. 2x प्लस 12. हमने क्या किया? 2x एंड 1 3 8 को ऐड कर दिया. हमने यूनिवर्सल सेट से C के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया और बाकी एलिमेंट्स को हमने यहाँ लिख दिया. सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन. ठीक है, एंड वी नो दैट आई एम मार्किंग इट 1 एंड वी नो दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 48. यू नो, तो हम सारे सेट्स को जो है ना हम कंबाइन करके एक इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हम जो है ना x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. सो वी नो दैट 2x and 3x टोटल 5x. ठीक है, प्लस y एंड प्लस और कितने एलिमेंट्स? 1 प्लस 3 इज 4 एंड 8 इज 12 प्लस 1 13 एंड 5 18. और ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो किसके बराबर है? इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल्स टू 48. ठीक है, 48. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो यू नो दैट हेयर y को सब्जेक्ट बनाना ज़्यादा इजी है. सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48. 18 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम मेकिंग y एज अ सब्जेक्ट. y इज इक्वल्स टू 48 में से 18 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर विल बी 30 माइनस 5x यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा. So we have got the value of y. हमने y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट की है. ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है कि इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 2x प्लस 12, मैं y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगी ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए. ठीक है, सो आई एम राइटिंग 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 12. Now I am substituting the value of y. In place of y I will write this number. ठीक है, because y is equals to 30 minus 5x. ठीक है, so I am writing 3 plus 30 minus 5x is equals to 2x plus 12. Now I am simply opening the brackets. 3 plus 30 and plus minus is minus 5x is equals to 2x plus 12. ठीक है, and if we add both of the number they are 33 and 12 is positive over here, will move over here, it will be negative 12. 2x and minus 5x is negative. If we move it on this side it will be positive 5x, and 33 minus 12 is 21 is equals to 7x, and if we will simplify it we will get x is equals to 3. ठीक है, so we have got the value of x. Now I am substituting the value of x in equation, in the same equation, first equation, okay, to get the value of y. पहले हमने जो y की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इन टर्म ऑफ x की थी. Now I have to find out the value of y in numbers. ठीक है, 2x plus 12. See over here that we have find out the value of x is 3. ठीक है, सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन. जहाँ x आएगा वहाँ मैं 3 यूज करूँगी. ठीक है, 2 x की वैल्यू है 3 प्लस 12 और y आई एम मेकिंग y एज अ सब्जेक्ट. 2 3 is 6
प्लस 12 एंड 3 इज पॉजिटिव ओवर हेयर, वो वहाँ जाके हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सो y is equals to 6 plus 12 is 18, 18 minus 3 is 15. So the value of y we got is 15. Now move to part 2. An element is selected at random. Find probability of C. So C over here, C की हमें probability find out करनी है. So I am writing the elements of C. C के कौन कौन से probability is equals to 5 plus y plus 1 plus 3x, and the total outcomes are, you know the value of parent set is or universal set is 48, ठीक है। So p is equals to 48 तो हम as it is लिख देंगे, ठीक है। 5 plus 1 is 6 and the value of y you know हमने find out की है 15 and the value of x we have found out it is 3, ठीक है। So I am writing over here p is probability is equals to 48 and 6 plus, okay, I am writing over here 15 plus 3 3s are 9. Now probability is equals to 15 plus 9 is 24 plus 6 is 30 upon 48. So these are the both number that comes in the table of 6. 6 5s are 30 and 6 8s are 48. So I am writing over here. So probability of C is equals to 5 upon 8, ठीक है। Now we have to find out probability of A union B. So probability is equals to total outcomes, you know हमारे पास 48 है because it is given over here के universal set के outcomes है 48, so I have written over here, and A union B means A and B के सारे elements हमें लिख देने हैं। 1 plus 3 plus 8 is 12, 13 and 18, 18 plus y, ठीक है। So you know we have found out the value of y. 18 plus y is 15 upon 48. So probability is equals to 33 upon 48, and they are they come in the table of 3. So we'll 3 1s are 3 and 3 1s are 3 11 and 3 1s are 3 3 6 are 18. So probability of A union B is equals to 11 upon 16. So we have completed question number 26 and we have done exercise 2A. Thanks for watching my video.